How are you friends? Good morning all of you. In today's class, lecture number 14, we are going to learn IUPAC name फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? आज का टॉपिक ये है, आपको IUPAC नेम बनाने हैं, पर उससे पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप वाला जो टर्म है ना बच्चों, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं। लास्ट लेक्चर I'm sure आप लोगों ने L13 बहुत ध्यान से देखा होगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा होगा कि सर कितना चलेगा IUPAC, तुम्हारा जितना एज है ना बच्चों उतना साल लग जाता है IUPAC समझने में। पूरा ऑर्गेनिक का जो बेस है, पूरा ऑर्गेनिक अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो आप सब लोगों को ये पूरा टॉपिक IUPAC नेम वाला आना चाहिए, वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक समझना आसान हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक IUPAC नेम। उसमें फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं। पहले आज फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, देखो मेरे साथ और लिखो नोट में बेटा, क्या दिया है यहाँ पर, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical property of organic compound। समझे? नहीं गया दिमाग में? बहुत ब्रिलियंट, नहीं गया दिमाग में? देखो मैं समझाता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे लगाओगे? ओके डन। देखो ऐसा सोचो, मगरमच्छ है ना, उसका बच्चा वो मगरमच्छ ही कहलाएगा। तो मगरमच्छ मगरमच्छ क्यों है? क्योंकि वो पानी में रहता है? नहीं बेटा, उसका डीएनए वो उसे क्रोकोडाइल बनाता है। समझे आप लोग? मतलब मगरमच्छ क्या करेगा, वो क्रोकोडाइल क्या करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डीएनए पर। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी मॉलिक्यूल, वो कैसा होगा, वो क्या रिएक्टिविटी देगा, वो कैसी रिएक्टिविटी देगा, वो सब डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप पे। दिमाग में जा रहा है? डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे पूरा दिमाग में आना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके बेटा, देखते हैं फिर से एक बार, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर which is responsible for the characteristic chemical property of organic compounds। ओके देखो ध्यान से, आपके अभी तक जितना भी आप पढ़े थे ना, वहां पर अल्केन वाला चेन था। मान लीजिए कि वहां पर अल्केन वाले चेन पर, देखो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको, इसे बोलते हैं मीथेन। मैं एक काम करता हूं, इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से। अब मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां पर केमिस्ट्री नहीं लगा रहा हूं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं। किस ग्रुप से? OH वाला ग्रुप, उससे मैं रिप्लेस कर रहा हूं। देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से देखो, मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, बाकी के 3 हाइड्रोजन तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। यहां आ गया OH, इसे बोलेंगे मीथेनॉल। मीथेनॉल, टेंशन मत लो, ये नाम बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी याद रखो, इसे बोलेंगे मीथेनॉल। ये एक टाइप का अल्कोहल है बेटा, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आने वाला है स्टैंडर्ड 12th में। देखो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। मान लीजिए यही CH4 से मैंने ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया,
Cl ग्रुप से। तो देखो क्या बना बेटा, ध्यान से देखो क्या बना। इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन। आप देखो बेटा बहुत ध्यान से, मीथेन में से आपने एक H को रिप्लेस करके मिथेनॉल को बनाया, अल्कोहल को बनाया। उसके बाद अगर एक H रिप्लेस होता है Cl से तो आपने क्लोरोमीथेन बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है बेटा, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये दोनों का नेचर डिफरेंट है और सब कुछ अलग है। तो ये अभी देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यहां पर सिर्फ एक एटम है, यहां पर ये ग्रुप ऑफ एटम हुआ, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। सो ये हो गया बेटा ग्रुप ऑफ एटम। ये डेफिनेशन बेटा मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जॉइन इन अ स्पेसिफिक मैनर। आप देखो ये बहुत स्पेसिफिक मैनर से कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, बहुत स्पेसिफिक मैनर से वो कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, which is responsible for characteristic chemical property। इसका जो अल्कोहल का प्रॉपर्टी आता है वो आने का रीजन ये OH वाला ग्रुप है। इसका जो अल्किल हैलाइड का प्रॉपर्टी आता है वो आने वाला रीजन इसका क्लोरीन ग्रुप है। For the responsible for the characteristic chemical property of the organic compound। तो इसे बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो आज आपने फंक्शनल ग्रुप को अभी डिफाइन कर लिया है। अभी उसके बाद में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट से, प्लीज ध्यान से देखना। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल। R is stand for the alkyl group। अभी का जो पोर्शन है ना वो पोर्शन आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। पॉसिबल है तो 2 बार लिखो बेटा, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, रट्टा मारो, क्योंकि अगर ये सारा पोर्शन दिमाग में नहीं गया तो समझ लो आपका काम तमाम, नहीं आएगा फंक्शनल ग्रुप वाला। तो देखते हैं बेटा, ROH को बोलेंगे अल्कोहल, AROH, AR स्टैंड फॉर द एराइल ग्रुप, इसे बोलेंगे बेटा फिनॉल, ROR इसे बोलेंगे बेटा ईथर, ईथर, RC डबल बॉन्ड OR इस ग्रुप को बोलेंगे कीटोन, RC डबल बॉन्ड OH इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OCl इसे बोलेंगे एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OR इसे बोलेंगे एस्टर, RNH2 इसे बोलेंगे अमाइन,
RCOMH2 इसे बोलेंगे एमाइड RC डबल बॉन्ड O डैश OC डबल बॉन्ड O R डैश इसे बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड नंबर 11 RX where X is halogen वहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, इसे बोलेंगे हेलो अल्केन। तो बेटा ये हुआ पूरा एग्जांपल, ये हुआ पूरा एग्जांपल। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर हमारे टॉपिक में हाँ एक और टॉपिक जो बेटा बचता है यहाँ पर, एक वाला जो रह जाता है उसे भी लिख लेते हैं। इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये एक एक उठाकर उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, उसके थोड़े एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद इफेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद बचेगा एक और पोर्शन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल बेस है। उसके बाद आपका ये जीओसी वाला चैप्टर, जीओसी पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होगा। पर अभी बहुत देर है बेटा, पर आपको रेगुलर सेशंस जो अपलोड हो रहे हैं हमारी चैनल पर वो देखना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बेटा पूरा होमवर्क करके नोट्स बनाकर भेजते हो, बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हम लोग जो यहाँ पर मेहनत करते हैं उसका बहुत अच्छे से यूज करके वो लोग अपना काम कर लेते हैं। बेटा एक बात लाइफ में याद रखो, जितना आप रिवीजन लगाओगे ना उतना समझना आसान हो जाएगा। जब भी टाइम मिलता है फिर से प्लेलिस्ट निकालो, प्लेलिस्ट निकालने के बाद वहां पर जाकर पूरे टॉपिक्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लो और जहां जहां पर आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक मुझे फिर से एक बार देखना चाहिए वो देखो। और एक और बात बेटा, क्यों कंजूसाई करते हो यार, लाइक तो लगाओ वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर बहुत छोटा सा कमेंट लिखो। मुझे अपना तारीफ नहीं सुनना है, आपको वीडियो में लगा हुआ मुझे एमाइड याद रह गया है, एमाइड मुझे क्लियर हो गया तो लिखो एमाइड क्लियर या फिर ऑल क्लियर, आपको जो ठीक लगे अच्छा सा कमेंट लिखो। बेटा आप लोग जो मेहनत करते हो, ऊपर से आप हर रोज नोट्स भी भेजते हो, इतना मेहनत करते हो बेटा, आप एक चीज दिमाग में बिठा दो, आपका रिजल्ट आने वाला ही है, आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। आपको ये पूरा टॉपिक, ये पूरा जो अभी चल रहा है केमिस्ट्री का जीओसी, वो आपको क्लियर होने वाला है। मुझे मालूम है बेटा ये पूरा आपके लिए नया है, थोड़ा नया लगेगा, थोड़े दिन के बाद ये भी पुराना हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन हुआ हम लोगों को कैसा लग रहा था पहले दिनों में, अभी कैसा लग रहा है, तो वैसे ये बेटा जीओसी 21 दिन बाद आप मुझे बोलना, पहला लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद जीओसी का, आप बहुत मास्टर हो जाओगे। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर से उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, आसिफ सर का प्लेलिस्ट है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यार। कभी देखा है आपने उसको रियल में पढ़ाते हुए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो सर। उसका प्लेलिस्ट निकालो, सर का प्लेलिस्ट निकालो, वहाँ पर जाओ, वीडियो फिर से एक बार देखो, रिवीजन लगाओ फिजिक्स का, वही हिसाब से देखो। आप भावेश सर का लेक्चर है, मैथ्स वाला जो लेक्चर है बहुत अमेजिंग वाला लेक्चर है यार, वो भी जाओ देखो। बायोलॉजी तो यार वो अपने तो बल्ले के बाहर है, पर बायोलॉजी का भी लेक्चर बहुत बढ़िया रहता है, तो वो भी देखो बेटा। थैंक यू, बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भूलना मत, नोट्स बनाना, नोट्स भेजना, बाय।